हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखे थे एपिथेलियम टिश्यू के हमने, उसमें सिंपल एपिथेलियम, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इनको बोला गया है कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इनका स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो अदर टिश्यूज़ होते हैं या फिर ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ लिंक करके रखना, इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज्ड टाइप तक होती है। ठीक है, विच इंक्लूड कार्टिलेज, जिसमें कार्टिलेज होते हैं, बोन्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं और ब्लड है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन्स को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं कोलाजन और इलास्टिन। हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। अब होता क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं, द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़ के लिए। दीज सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, और ये सेल्स क्या करती हैं, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को सीक्रेट करती हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। जो क्या हो जाती हैं, सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और मैट्रिक्स की तरह वर्क करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दीज ऑल आर द सेल्स, ये सेल्स दिख रही हैं। यहाँ बीच में आपको ये फाइबर्स दिख रहे हैं, तो ये कोलाजन फाइबर्स इन्हीं सेल्स ने प्रोड्यूस किए हैं। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स जो कोलाजन्स हैं, जैसा आपको ये दिख रहा है दिस लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कौन कौन से हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एरियुलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, जो स्किन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क, और ये सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह वर्क करते हैं फॉर द एपिथेलियम। क्लियर है यहाँ तक? तो इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इनके पास। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब वो सेल्स होती हैं जो फाइबर्स को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं और मास सेल्स होती हैं। एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो दूसरे तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, और वो कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज टाइप के। तो ये हैं अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के बीनीथ होते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। क्यों? बिकॉज वो स्टोर करती हैं फैट को। जितना भी एक्सेस होता है न्यूट्रिएंट्स विच जो इमीडिएटली यूज़ नहीं हो सकता, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो इसी टिश्यूज़ में जमा हो जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है। फाइबर्स जो होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ओरिएंटेशन जो होती है फाइबर्स की वो एक रेगुलर पैटर्न शो करती है। ठीक है, इसीलिए इनको बोला गया है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। जो डेंस रेगुलर टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं रोज़ में, और उनके बीच में जो बहुत सारे फाइबर्स के बंडल होते हैं पैरेलल, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेंडन्स जो होते हैं जो अटैच करते हैं स्केलेटल मसल्स को बोन से, एंड लिगामेंट्स होते हैं जो अटैच करते हैं एक बोन को दूसरी बोन से। ठीक है, वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, काफ़ी फाइबर्स आते हैं, जैसे कोलाजन हो गया, जो कि ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली दिस टिश्यूज़ प्रेजेंट इन द स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्टिलेज होते हैं, बोन्स होते हैं और ब्लड होता है, वो वेरियस टाइप्स के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है और जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, वो सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है और कंप्रेशन से रेजिस्ट होता है। जैसे कि आप देख पाते हो कोई भी चीज़ जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, तो हमारी जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहते हैं इन्हीं की वजह से। अब जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की, जिनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो एनक्लोज होती हैं स्मॉल कैविटी में विद इन द मैट्रिक्स, और वो क्या सीक्रेट करती हैं, उनको सीक्रेट करती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स, और बहुत सारी कार्टिलेज वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में बोन से रिप्लेस हो जाती हैं। एडल्ट्स के अंदर कार्टिलेज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं नोज़ की टिप पे, आउटर ईयर जॉइंट्स पे और बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है
स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में जो एडजेसेंट बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे लिम्स और हैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, नॉन प्लाइबल होती हैं, मतलब फ्लेक्सिबल उतनी नहीं होती हैं। और सब्सटेंस किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। ठीक है, फास्फोरस की बनी होती हैं, कोलेजन फाइबर्स होती हैं जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। इट इज़ द मेन टिश्यू होता है जो प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल फ्रेम। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कराई गई है वो बोन्स के थ्रू ही कराई गई है। बोन्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्ट टिश्यू को और ऑर्गन्स को। जो बोन सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, वो प्रेजेंट होती हैं स्पेस के अंदर, जिनको बोलते हैं ल्यूसिनी। ठीक है, लिम्ब बोन्स जो होती हैं जैसे कि लॉन्ग बोन्स हो गई लेग्स की, सर, ठीक है, उनके अंदर वेट बियरिंग फंक्शंस होता है जिसकी वजह से उन पे वेट बियर हो सकता है। अब जैसे थाई की जो बोन है, जो लॉन्ग बोन है, जो लेग की बोन है उसी पे पूरा वेट आपने देखा होगा, सारा का सारा जो वेट होता है उसी पे कंट्रोल होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गए, हमारा हैंड मूव कर रहा है, हेड मूव कर रहा है, नेक मूव कर रही है, शोल्डर्स मूव कर रहे हैं, बिकॉज आर स्केलेटल मसल्स आर अटैच विद द बोन्स। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज़ द साइट, कुछ बोन्स में बोन मैरो होती है, जो बड़ी बोन्स होती हैं वो एक ऐसी साइट होती है बोन मैरो जहाँ पे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में अलग अलग तरह की सब्सटेंस को। ठीक है, आप ब्लड के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे 17 और 18 चैप्टर में। इवन आपने ब्लड के बारे में पढ़ा भी होगा शायद क्लास 11 में, आई थिंक थोड़ा बहुत। सॉरी, नॉट क्लास 11, क्लास 11 में तो आप अभी हो, क्लास 10 में, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मसल टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। ईच मसल इज़ मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हर एक मसल होती है वो काफ़ी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स की बनी होती है, पैरेलली वो अरेंज होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं किसके बने होते हैं? ये न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स के बने होते हैं, जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है, फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाती है एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में लौट आते हैं। ठीक है, इनका जो एक्शन होता है वो बॉडी को मूव करता है, ठीक है, चेंजेस लेके आता है। जैसे एनवायरनमेंट में कुछ स्टिमुलस होती है टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के वेरियस पार्ट्स को क्या करता है? उसकी पोजीशन को मेंटेन करता है। इन जनरली अगर बात करें, जो मसल्स होती हैं वो प्ले करती हैं एक्टिव रोल ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी रोल्स मूवमेंट्स में ये एक्टिव रोल प्ले करती हैं। मसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, स्केलेटल, स्मॉल और कार्डियक। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली अटैच्ड होते हैं स्केलेटल बोन से। और जो टिपिकल मसल होती है जैसे बाइसेप्स हो गए, स्ट्रेटेड स्ट्राइप्ड हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई, फाइबर्स हो गए, बंडल्स हो गए, आपस में मिलके वो एक पैरेलल फैशन में अटैच होते हैं। एक शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की जो एनक्लोज रहती है सेवरल बंडल्स के थ्रू, किसके? मसल फाइबर्स के। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर 20 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये किस तरह से अलग अलग इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको दिख रही हैं स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्रेटेड है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं। इनके बिहाफ पे इनको स्टेशन बोला जाता है। स्मूथ मसल दिख रही हैं आपको ये, और आपको ये दिख रही हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, दीज आर द कार्डियक मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं फाइबर्स, वो बोथ एंड्स पे क्या होते हैं? टैपर्ड होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों एंड्स पे टैपर्ड है, ठीक है, पॉइंटेड है मतलब। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस नहीं है इनके पास। जो सेल जंक्शंस होता है एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, और वो बंडल होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। जो वॉल होती हैं इनकी इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या और मसल्स टिश्यूज़ हो गए, उनके अंदर इसी तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, राइट। स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है, एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, क्योंकि उनका फंक्शन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता है। जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो ये मूव करते रहते हैं। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाई थिंकिंग अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचने हैं कि डाइजेशन हो रहा है तो हम उसको कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इनका जो फंक्शन होता है कैसा होता है? इनवॉलंटरी होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हम कर सकते हैं, जैसे हमारे हैंड को पुट आउट करना, वो हमारे विलिंग पावर से होता है।
कार्डियक मसल्स की बात कर लेते हैं। इज़ अ कॉन्टेक्टाइल टिश्यू होता है जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है केवल, ठीक है। जो सेल जंक्शन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती है कार्डियक मसल्स के और उनको स्टिक करके एक साथ बनाती है। कम्युनिकेशन जंक्शंस होता है इनके बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉइंट पे फ्यूज़न होता है सेल्स के बीच में, जिससे वो कांटेक्ट करते हैं। जब सेल्स एक सेल रिसीव करती है सिग्नल को कांटेक्ट के लिए, तो वो उसकी नेबर सेल्स को भी दे देती है, वो भी कांटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है न्यूरल टिश्यू। तो जो न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं एक्सर्ट होते हैं वो ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रेस्पॉन्सिवनेस, और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे होते हैं। टू चेंजिंग कंडीशंस, न्यूरॉन्स जो होती हैं यूनिट होती हैं वो न्यूरल सिस्टम की, और एक्साइटेबल सेल्स होती है। जो न्यूरोग्लियल सेल होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, जो प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया जो होते हैं वो मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम बनाते हैं न्यूरल टिश्यू का हमारी बॉडी के अंदर। जब कोई न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होती है तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, जो ट्रैवल करता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके उसके एक्सोन तक, और अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स। फिर वहाँ पे वो न्यूरॉन्स एंडिंग्स होती हैं जहाँ पे सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ केमिकल्स फील्ड होते हैं जिनको बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स। एग्जांपल है गाबा, ठीक है, एसिटाइलकोलाइन, और ट्रिगर्स करता है इवेंट को, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और इस तरह से सिग्नलिंग होती रहती है। आपने ये भी पढ़ा होगा रेफ्लेक्स सेक्शन के अंदर क्लास 10 में। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, बिकॉज एज़ पर द लेटेस्ट करिकुलम फ्रॉम CBSE उन्होंने ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, कॉकरोच, फ्रॉग ये सब हटवा दिया है। केवल ह्यूमन टिश्यू सिस्टम था जो हमने पढ़ लिया अभी तक। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी बाय टेक्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो आज के लिए इनफ है। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।